नमस्ते। हमारे बीच जो आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, उस व्यक्तित्व का परिचय देना की आवश्यकता नहीं लगती है। 14 अप्रैल को भी इसी सभाखंड में इनका एक जोरदार युवाओं के लिए वक्तव्य हमने सबने सुना था। आज बारिश और नवरात्रि के कारण यहाँ पर युवा कम दिख रहे हैं, शायद नहीं के बराबर है, लेकिन जो भी यहाँ पर उपस्थित है सभी आर्य प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन है। तो ये व्यक्तित्व के बारे में छोटा संक्षिप्त में आप सबको परिचय दे दूं कि इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से एमए किया है और डॉक्टरेट पीएचडी इन वैदिक साहित्य में इन्होंने किया है और सनातन संस्कृति के लिए ये हमेशा तत्पर रहे। आर्य समाज के सबसे युवा प्रचारक है और आजकल जो दिखता है वो बिकता है। वैसे इनके सोशल मीडिया के ऊपर 50 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो ऐसे आर्य समाज के सबसे युवा प्रचारक आज आर्य समाज घाटकोपर के त्रिदिवसीय शारदीय यज्ञ में उपस्थित है। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सब जिनको सुनने के लिए बेकरार है, तो हम उनका फिर से एक बार वीर ताली से हम उनका स्वागत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः एकाग्रचित होने के लिए उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यः भद्रं तन्नयासुव। आज इस घाटकोपर आर्य समाज में ये आज नवरात्रि अंतिम दिवस है। नवरात्रि आपका 3 दिवसीय था। नवरात्रि का अंतिम दिवस कब है? गांधी जयंती अगले गुरुवार दशहरा है। तो इस बार नवरात्रि ज्यादा लंबी है। एक दिन ज्यादा है, एक दिन ज्यादा है। आपने मेरा परिचय दे दिया, बहुत ही संक्षिप्त। अक्सर परिचयों में अतिशयोक्तियां होती ही हैं, तो स्वाभाविक है, क्योंकि सबका अपना एक भाव होता है, भाव व्यक्त करते हैं। अभी इस पूरे देश में मेरा भ्रमण लगभग चलता रहता है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कितने ही ऐसे स्थान अभी वेट लिस्ट में हैं, समय अभाव के कारण, जहां लोगों का आग्रह बार बार होता है कि आप आइए आइए आइए, लेकिन चाह करके भी वहां उनके बहुत आदरता विनम्रता सत्कार से निमंत्रण आते हैं, उसके बाद भी वहां पर जाना अब तक संभव नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत बड़ी बड़ी भी जगह है, बहुत सामान्य भी जगह है, बहुत रिमोट एरियाज भी हैं और बहुत बड़े बड़े संस्थान भी हैं।
लेकिन ये स्थान ऐसा है कि जहां मैं 2 बार आ गया, दूसरी बार आया और बिना बुलाए, किसी ने बुलाया भी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं कि आप आइए, किसी ने इनवाइट भी नहीं किया, बिना इनविटेशन के आ गया। सही अतिथि का। अब जो भी है, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया। तो कल मैंने कौशिक भाई से फोन किया, नहीं मैसेज ही किया। तो जब मैंने उनको मैसेज किया, बस इतना, कौशिक भाई, कुछ कहा भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ, आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, नमस्ते, राम राम, कुछ नहीं। विदिन ए सेकेंड्स उन्होंने मुझे बैक कॉल कर दिया, फोन, मैसेज का जवाब मैसेज से भी नहीं दिया, फोन किया और पूछा कि अरे आप कैसे हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं तो मुंबई में ही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला मुंबई में तो आपका क्या विचार है, क्या प्लान है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी कल 4 बजे की फ्लाइट है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे मालूम, मेरे को ख्याल भी नहीं था कि आज रविवार का भी दिन है। तो मैंने उनसे बोला कि कल मेरा 4 बजे की फ्लाइट है, अभी मेरा भी कोई प्लान नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। तो फिर ये पूरा कार्यक्रम बन गया। तो इसमें कई प्रकार की चीजें, ये सब जो है ना, एक प्रकार से मैं जीवन में संयोग तो है ही, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन का भी खेल है। इसमें एक बहुत ही ज्यादा गहरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है अटेंटिव माइंड। आर्य समाज का अभी धीरे 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 घटते चले जाना, कटते चले जाना, बढ़ते चले जाना, छटते चले जाना, ये जो हो रहा है, इसके मूल में जो सबसे बड़ा कारण है वो है अटेंटिव माइंड का ना होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का होना, मिस कम्युनिकेशन का होना। मैं यहां पर हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति का माइंड अटेंटिव था, अलर्ट माइंड, एकदम तटस्थ। अगर वो हल्की सी भी ढील करते, ये कहते ठीक है मैं आपको लोकेशन भेजता हूं, आप आ जाइए, उधर से आपको कैब मिल जाएगी, या ऐसे कर लीजिए, मतलब कहीं से भी अगर व्यक्ति बचने का प्रयास करता है तो फिर सामने वाला भी सोचता है अरे चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, यहाँ ये हम किसी को जानते भी नहीं है, उसमें बहुत तरह की बात होती है। लेकिन जब हमारा समर्पण होता है, जितने भी संगठन अभी हम देखते हैं, जितने भी संस्थान इस देश में चलते हैं, उन सबके मूल में एक ही चीज है कि उनकी जो अटेंटिव माइंड है, अलर्ट है, सजग, तटस्थ, गंभीर और स्थिर और निरंतरता। इसीलिए वो सारे संस्थान बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके मूल में कोई सिद्धांत है नहीं है, कोई प्रिंसिपल है नहीं है, कोई आइडियोलॉजी है नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके पास एक अनुशासन है, स्थिरता है, गंभीरता है अपने सिद्धांत के प्रति, इसीलिए फैलते चले जा रहे हैं। हमारे पास शायद अभी वर्तमान में उस स्थिरता की कमी है, लेकिन जहां वो स्थिरता, जहां वो तटस्थता, जहां वो जागरूकता है, तो वहां इस तरह का भी होता है कि मैं आने का कोई प्लान नहीं, आने के लिए कोई इनविटेशन नहीं, कोई कार्यक्रम आपने बनाया नहीं, कोई कार्यक्रम सजाया नहीं, कोई निमंत्रण पत्र छापा नहीं, उसके बाद भी एकदम अलर्ट। और ऐसे ही पिछली बार हुआ था, पूरे मुंबई में वो भीमवादियों का जुलूस चल रहा था, चारों तरफ जिधर से निकले उधर ही एक नया 1000 लोग हर तरफ पूरे मुंबई में फैले हुए थे। आधे घंटे के अंदर मुझे यहाँ पर ले आए, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी से, चलो स्कूटी से लाना हो तो आदमी इधर उधर करके आ जाओ, इतनी बड़ी गाड़ी और कैसे गलियों में से निकाल कर, मतलब ये एक शिक्षाप्रद बात है कि हमारा यदि मन सजग है, हम स्थिर चित्त और गंभीर है, और हमारे अंदर अनुशासन है किसी भी काम को करने का, तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और ये हमें यहाँ देखने को मिला। अभी सुबह हमारी इनकी माता जी कह रही थी, कहाँ है, यहाँ बैठी है, कि हम लोगों में धैर्य नहीं है, धैर्य की कमी है। तो मैंने कहा कि कैसा धैर्य की कमी है? तो उन्होंने कहा कि हमको हर काम समय पे चाहिए। तो मैंने कहा ये तो डिसिप्लिन है,
ये तो धैर्य की कमी नहीं है, इसमें धैर्य की कमी कहां पर है? ये तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों में है ही नहीं। कितने ही प्रांत इस देश के ऐसे हैं जहां पर लोग बड़े आरामी हैं। बिहार में मैं जब जाता हूं तो वहां के लोग इतने आरामी हैं, इतने आरामी हैं कि वो काम जो सरल से सरल भी काम